नमस्कार, मैं उदय कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिहार के राजनीतिक गलियारे में बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। वो खबर क्या है, एक एक करके हम बताएंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में हुआ था और उस सीटों के हिसाब से जब चुनाव हुआ था तो उस कुछ ऐसी सीटें हैं जिस पर बहुत ही कम मार्जिन से वहाँ पर हार जीत हुआ था और कड़ा मुकाबला हुआ था, कड़ा फाइट हुआ था और नज़दीकी मुकाबला हुआ और उस मुकाबले में बहुत कम वोटों के अंदर से जीत हुई। और एक एक सीट के 3, 4, 5 सीटों के बारे में, 5 सीटों के बारे में आज हम बताएंगे और उन विधायकों का भी नाम बताएंगे और किसको कितने वोट मिले, उन सब सारी चीज़ों पर भी हम चर्चा करेंगे। और इससे चर्चा करने से पहले एक प्यारा सा रिक्वेस्ट, अगर आप चंपारण उदय न्यूज़ देख रहे हैं तो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें और बेल आइकन का घंटी दबा दें जिससे आपको आगे की जानकारी मिलता रहे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में हुआ, काफ़ी कड़ा मुकाबला हुआ और उस मुकाबले में बहुत ही नज़दीकी वोटों से हार जीत हुई और एक एक सीट करके हम विधायकों का भी नाम बताएंगे, कौन से विधायक थे और उनका टिकट का क्या स्थिति रहने वाला है, कितने वोटों से चुनाव जीते थे, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो में चलिए फिर से एक प्यारा रिक्वेस्ट करेंगे, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, आप वीडियो से कहीं जाइएगा नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। 20 के बिहार विधानसभा चुनाव में 3 विधायक ऐसे हैं जेडीयू का जिनका टिकट कटने वाला है और वो कौन कौन से हैं जो बिहार की राजनीतिक गलियारे में विस्फोटक खबर निकल कर आ रही है। तो पहले सीट के बारे में हम चर्चा करते हैं कि वो कौन सी सीटें हैं जिसको लेकर लगातार चर्चा हो रही है कि उन विधायकों का जेडीयू का टिकट कटेगा। इस सीट हिलसा है और हिलसा में लगभग 12 वोटों के अंदर से जेडीयू के उम्मीदवार मुरारी शरण चुनाव जीतते हैं और इस सीट को लेकर ऐसी चर्चा है कि इस सीट पर उनका टिकट कट सकता है। मात्र 12 वोटों से जेडीयू के मुरारी शरण चुनाव जीते हैं। मुरारी शरण ने शक्ति यादव को वहां 12 वोटों से ही मात्र हरा पाए हैं। तो अंदर खाने में बिहार की राजनीतिक गलियारों में सूत्रों के हवाले से विस्फोटक खबरें हैं कि इस सीट पर जेडीयू महामंथन कर रही है कि इनको उम्मीदवार फिर से बनाया जाए या नहीं बनाया जाए। जेडीयू के उम्मीदवार हिलसा से कृष्ण मुरारी शरण को लगभग उस सीट पर 61,848 वोट मिले थे। वहीं जेडीयू आरजेडी के शक्ति यादव के 61,836 वोट मिले थे। इस प्रकार 12 वोटों के काफ़ी कड़े फाइट में 12 वोटों के अंतर से वहाँ पर चुनाव जीतने में कृष्ण मुरारी शरण सफल रहे। कि कृष्ण मुरारी शरण का टिकट कटने का सबसे बड़ा कारण ये है कि वो नालंदा लोकसभा में हिलसा सीट आती है और इस सीट नालंदा गृह जिला जो है कि नीतीश कुमार के गृह जिला, घर जो वहाँ है नीतीश कुमार का कल्याण बिगा, वहाँ में आता है। तो 12 सीटों पर हार जीत हुई है। इसको लेकर नीतीश कुमार महामंथन कर रहे हैं कि इस सीट पर किसको उम्मीदवार बनाया जाए। सीट को लेकर वहीं बरबीघा सीट अंतिम समय तक मालूम नहीं हुआ कि कौन चुनाव जीतेंगे, किनका जीत होगा, किनका हार होगा और लगभग उस सीट पर काफ़ी कड़ा मुकाबला हुआ। अंत तक मालूम नहीं चला कि कौन चुनाव जीतेगा, लेकिन अंत में क्या हुआ हम आपको बताते हैं। उम्मीदवार सुदर्शन कुमार 113 वोट से ही मात्र वहां पे चुनाव जीत पाए हैं बरबीघा में। अभी हम बात कर रहे थे 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में जो ये आंकड़े हैं, उस आंकड़ों के हिसाब से हम आपको समझा रहे हैं कि सुदर्शन कुमार वहाँ पे बरबीघा में मात्र
113 वोट से ही चुनाव जीत पाए थे। इनको लेकर भी चर्चा है कि इनकी सीट को भी रिप्लेस किया जा सकता है या इनको हटाया जा सकता है, वहाँ से दूसरे किसी उम्मीदवार को उतारा जा सकता है। अब हम चर्चा करते हैं इस सीट पर कौन कौन से उम्मीदवार थे और किनको कितने मत मिले। और दोस्तों आपको बताते चलें कि नोटा ने भी बहुत बड़ा खेल किया है। जेडीयू के उम्मीदवार सुदर्शन कुमार को 39,878 वोट मिले, वहीं कांग्रेस के गजानंद शाही को 39,765 वोट मिले। इस प्रकार इस रोचक मुकाबले में 113 वोटों से चुनाव जीतने में सफल रहे बरबीघा के विधायक सुदर्शन कुमार। दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि नोटा का वो लगभग यहाँ 3,039 वोट यहाँ नोटा को मिले थे और जीत के अंतर से काफ़ी अधिक नोटा वोट यहाँ मिले थे, जो कि नोटा का जो परसेंटेज था वो बहुत ही ज़्यादा था। और इस प्रकार जीत के अंतर से इस प्रकार बरबीघा सीट पर गजानंद शाही को हराकर जेडीयू के उम्मीदवार सुदर्शन कुमार लगभग 113 वोट से चुनाव जीतने में सफल रहे थे। सीट को लेकर आप सभी को मालूम है कि रामगढ़ सीट से विधायक थे आरजेडी के कद्दावर नेता के प्रदेश अध्यक्ष अभी फिलहाल हैं जगदानंद सिंह के पुत्र सुधाकर सिंह विधायक थे और उन्होंने भी कड़ा मुकाबला किया इस सीट पर और चुनाव जीतने में सफल रहे। और 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने उम्मीदवारी सांसदी का चुनाव लड़ा, संसद का चुनाव लड़ा और चुनाव जीत गए। और यहाँ से अभी उपचुनाव भी होने वाला है। दोस्तों आपको बताते चले कि सुधाकर सिंह लगभग जिनको यहाँ वोट मिले थे अंबिका सिंह को, जिन्होंने हराया था 189 वोट से ही सुधाकर सिंह ने अंबिका सिंह को CPI-ML के जो उम्मीदवार थे उनको हराया था। इस सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार तीसरे नंबर पर रहे थे और बीजेपी के उम्मीदवार को अशोक कुमार सिंह जो बीजेपी के उम्मीदवार थे उनको 56,084 वोट ही मिले थे। इस प्रकार बहुत ही कम मार्जिन से ये सीट पर चुनाव का हार जीत हुआ था। इस सीट को भी लेकर ये आरजेडी की कोटे की सीट है और आरजेडी का विधायक है। इस सीट पर भी आरजेडी चर्चा कर रही है कि सीट को कैसे मैनेज किया जाए। हम चर्चा करते हैं मटिहानी सीट को लेकर। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में आप सभी को मालूम है कि चिराग पासवान उस सीट पर अपना विधानसभा चुनाव में अलग चुनाव लड़े थे। एनडीए गठबंधन से अलग होकर नीतीश कुमार के खिलाफ उन्होंने उम्मीदवार उतार दिया था और उस पूरे बिहार में एक सीट जो चुनाव जीते थे वो मटिहानी की सीट थी और उस पर राजकुमार सिंह चुनाव लड़े थे। और दोस्तों वही राजकुमार सिंह बाद में जाकर जेडीयू में शामिल हो गए। तो उनका आंकड़ा क्या रहा, क्या अब नीतीश कुमार उस सीट पर राजकुमार सिंह को फिर से टिकट देंगे या रिप्लेस करेंगे? तो अभी हम आपको आंकड़े से समझाते हैं कि उस सीट पर क्या आंकड़ा रहा। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि जेडीयू के नरेंद्र कुमार सिंह को हराकर राजकुमार सिंह मटिहानी विधानसभा से चुनाव 2020 विधानसभा में जीते थे। इस प्रकार एलजेपी के जो उम्मीदवार थे राजकुमार सिंह उनको 61,364 वोट मिले थे। वहीं जेडीयू के उम्मीदवार नरेंद्र कुमार सिंह को 61,031 वोट मिले थे। वहीं CPI-M के वोटर को 65,901 वोट मिले थे। तो और इस प्रकार उस सीट पर राजकुमार सिंह जो उस समय तत्कालीन एलजेपी से रामविलास लोजपा से चुनाव लड़ रहे थे और उस सीट पर उन्होंने अपनी जीत भी हासिल की थी। हालांकि ये सवाल था, फिर बाद में वो शामिल हो गए, लेकिन इस पर हम कभी और चर्चा करेंगे। लेकिन अभी हम चर्चा कर रहे थे मटिहानी सीट को लेकर। तो मटिहानी सीट को भी लेकर बड़ी चर्चा है। कड़ा मुकाबला हुआ वहाँ, मात्र 333 वोट से राजकुमार सिंह वहाँ चुनाव जीते थे। और आपको बताते चले हम, जैसे कि हमने इसी वीडियो में आपको बताया है कि वहाँ एलजेपी के उम्मीदवार 61,364 वोट मिले, जेडीयू के उम्मीदवार 61,031 वोट मिले और CPI-M के 65,590 वोट मिले, माफ़ करिएगा 590 वोट मिले। तो अभी हम मटिहानी
सीट की चर्चा कर रहे थे, यहाँ भी कड़ा मुकाबला हुआ। इस सीट को लेकर भी नीतीश कुमार चर्चा कर रहे हैं कि इस सीट को क्या किया जाए। हम चर्चा करते हैं भोरे सीट को लेकर। भोरे सीट जेडीयू के उम्मीदवार सुनील कुमार उम्मीदवार थे और मात्र 462 वोट से ही चुनाव जीत पाए थे। और साथ ही उनका मुकाबला सीपीआई एमएल के जितेंद्र पासवान से कड़ा मुकाबला हुआ था, जिनको जितेंद्र पासवान को 73,605 वोट मिले थे। भोरे विधानसभा चुनाव में जेडीयू के उम्मीदवार सुनील कुमार को 74,067 वोट मिले थे। इस प्रकार 400 वोट से वो चुनाव वहाँ पे जीते थे। आपको जानकारी के लिए बता दें कि जेडीयू के उम्मीदवार सुनील कुमार उस समय 2020 के विधानसभा में थे, चुनाव लड़े थे और मात्र 462 वोट से जीते थे। हालांकि अभी ये बिहार सरकार में मंत्री हैं, सुनील कुमार शिक्षा मंत्री हैं। हम बात करते हैं डेहरी अनसोन सीट को लेकर। डेहरी अनसोन सीट बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में कौन कौन से क्या आंकड़े थे और इन सीट पर भी बहुत कड़ा मुकाबला हुआ था, बहुत ही कम मतों से हार जीत हुआ था। आरजेडी के फतेह बहादुर सिंह और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला हुआ था। आरजेडी के सत्यनारायण सिंह के बीच काफ़ी मुकाबला हुआ था, बीजेपी और आरजेडी के बीच। और बीजेपी के सत्यनारायण सिंह ने आरजेडी के उम्मीदवार फतेह बहादुर सिंह को मात्र 464 वोटों से हराया था। आपको जानकारी के लिए बता दें कि डेहरी अनसोन सीट पर बीजेपी 464 वोटों से जीते थी। इस सीट को लेकर भी बीजेपी में अंदर खाने से चर्चा चल रही है, जो हम लोगों को खबर निकल कर आ रही है, विस्फोटक खबर निकल कर आ रही है कि इस सीट को लेकर बीजेपी काफ़ी चर्चा कर रही है कि इस सीट पर किन को उम्मीदवार बनाया जाए, कि अभी जो वर्तमान में विधायक हैं उनको बनाया जाए, किन सीट पर से हटा कर किसी और को उम्मीदवार बनाया जाए। हम आपको बताते हैं फतेह बहादुर सिंह जो आरजेडी के उम्मीदवार थे, उनको उस बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में 64,567 वोट मिले थे। वहीं सत्यनारायण सिंह जो बीजेपी के थे 64,103 वोट मिले थे। इस प्रकार नोटा ने भी वहाँ पे खेल किया था और वहाँ पर 2,145 वोट वहाँ नोटा का मिला था। इस सीट पर डेहरी अनसोन सीट पर जो कि वहाँ पर उम्मीदवार थे 14 उम्मीदवार मैदान में थे। बछवाड़ा सीट पर बीजेपी और सीपीआई के बीच कड़ा मुकाबला हुआ था और उस मुकाबले में बीजेपी के उम्मीदवार मात्र 945 वोट से ही जीते थे। जो उम्मीदवार थे बीजेपी के सुरेंद्र महतो, जो सीपीआई के उम्मीदवार सुरेंद्र राय को हराए थे। और दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि ये अंतिम सीट थी जो हमने आपको बताया। इस प्रकार बिहार की राजनीति में जो 5 सीटें थी, 3 जेडीयू के, 1 आरजेडी के और 1 बीजेपी के, इन सीटों पर चर्चा चल रही है कि इनका टिकट कट सकता है, क्योंकि यहाँ जो 5 सीट का नाम हम रखे हैं उस 5 सीट पर काफ़ी नज़दीकी मुकाबला हुआ। कहीं 12 वोटों से, कहीं 164 वोटों से, 464 वोटों से, ऐसी सीट इतने कम मार्जिन से हार जीत हुआ है। और हमने इस सीट का विश्लेषण करके भी बताया है कि ये सीट रडार पर चल रहे हैं, जो राजनीतिक गलियारे से, राजनीतिक सूत्रों के हवाले से जो विस्फोटक खबर निकल कर आ रही थी, तो हमने आपको बताया है। बाकी आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।